आकर्षण। ये तन ऐसा है जो मन के हिसाब से चलता है, पर दिमाग की बिल्कुल नहीं सुनता। आज मेरा मन पता नहीं क्या क्या सोच रहा है। शादी के 8 साल बाद आज ये इतना बेचैन क्यों है? कितनी खुशहाल जिंदगी चल रही है, घर परिवार भरा पूरा है, ऐसा कुछ नहीं जिसकी कमी हो। प्यार करने वाला पति, 2 प्यारे प्यारे बच्चे। बचे समय मैं घर पर पास के बच्चों को पेंटिंग और क्राफ्ट सिखा लेती हूँ। पूरे हफ्ते सब अपने में व्यस्त रहते हैं और रविवार को सारा दिन मस्ती। मेरी जिंदगी ऐसी ही चलती रहती अगर मेरी मुलाकात इनके बचपन के दोस्त वैभव से नहीं होती। वैभव और उसकी पत्नी मेघा ट्रांसफर होकर लखनऊ आए तो उन्होंने इनसे संपर्क किया। अपने बचपन के दोस्त को करीब पाकर ये बहुत खुश थे। 3 दिनों में उनकी शिफ्टिंग और सब कुछ सेट हो गया। दोनों का स्वभाव बहुत अच्छा था। हमारा उनसे मिलना अक्सर होने लगा। बच्चों का मन भी उनके बेटे विशाल में रम गया। मैंने और मेघा ने लगभग सब कुछ बांट लिया, अपनी रुचियां, अपने सपने, अपने विचार। वैभव और ये भी हमारी बातों में बहुत रस लेते। दिन बीते, होली आ गई। हम सारे होली की प्लानिंग करने लगे। बच्चे तो हद से ज्यादा उत्साहित थे। हमारे घर में होली का कार्यक्रम रखा गया। सुबह सुबह सब एक दूसरे के रंग लगाने लग गए। मैंने मेघा को रंग लगाया और होली की बधाई दी। फिर मैं वैभव को रंग लगाने बढ़ी और मैंने उनके गालों पर रंग मल दिया। फिर क्या था, वैभव और इन्होंने मिलकर मुझे बुरी तरह रंग लगाया। रंग लगवाते हुए अचानक मुझे वैभव का स्पर्श कुछ अजीब सा लगने लगा। मैं सहज नहीं हो पा रही थी। मैंने वैभव की तरफ देखा तो उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी। तभी बच्चे आ गए और हमारा रंग लगाने का कार्यक्रम खत्म हो गया। होली तो चली गई, पर अकेले में मुझे वो स्पर्श अचानक याद आता और मेरे मन में वैसी ही गुदगुदी होती जैसी शायद इनके पहले स्पर्श से हुई थी। वैभव अब भी आते, पर मैं अब उतनी सहज नहीं रह पाती। उनकी आंखों में मेरे लिए आकर्षण साफ दिखता था। मेरे जन्मदिन पर मुझे हाथ मिलाकर विश करते समय उसने मेरा हाथ जरा जोर से दबा दिया और मैं सर से पांव तक सिहर गई। मेरे होठों पर एक रहस्यमयी सी मुस्कान हमेशा रहने लगी। हमारी विवाहित जिंदगी में जो ठंडापन सा आ रहा था वो कुछ कम होने लगा। मैं जब इनको स्पर्श करती या ये मुझको बाहों में लेते तो मेरे मन में अचानक वैभव की छवि आ जाती और मैं जोश के साथ इनसे लिपट जाती। ये मुझे छेड़ते, क्या बात है, आजकल तुम बदली बदली सी लगने लगी हो। मैं अपने मन में भी वैभव के लिए आकर्षण महसूस कर रही थी। दिमाग कह रहा था क्यों अपना बसाया परिवार उजाड़ रही है, पर दिल जो सपने बुन रहा था इसमें बुराई क्या है? किसी को मैंने बताया थोड़े ही है। मन हमेशा ऐसा पाने को लालायित रहता है जो वर्जित हो। मैंने कितनी बार कल्पना में अपने आप को वैभव की बाहों में देख लिया था और मन का चोर कहता था अगर ये सच हो जाए तो कैसा रहेगा? क्या वैभव भी ऐसा ही सोचते हैं मेरे बारे में? क्रिसमस की छुट्टियां आ गईं और हम दोनों परिवारों ने मनाली जाने का कार्यक्रम बना लिया। सच कहूं, इनके साथ जाने से ज्यादा मेरा मन वैभव के पास होने के एहसास से खुश हो रहा था। 35 साल की उम्र में मुझ में 16 साल की लड़की का अल्हड़पन आ गया था। सारे रास्ते हम हंसी मजाक करते हुए गए। बीच बीच में वैभव मुझ पर एक प्यार भरी निगाह डाल देता। दोनों शायद अपने अपने दिल के हाथों मजबूर हो रहे थे और इस सब में ये भूल गए थे कि हमारे साथ हमारे जीवन साथी भी हैं जो शायद इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। मेघा बहुत समझदार थी। एक स्त्री होने की वजह से उसकी छठी इंद्री ज्यादा सक्रिय थी। शाम को ये और वैभव जब बच्चों को झूला झूलाने लगे तो मैं और मेघा अकेले बातें करने लगे। मेघा बोली, नीतू बहुत ठंड हो रही है, इससे अच्छा तो हम लखनऊ में ही रहते। मैंने उसकी बात को मजाक में लेकर बोला, क्यों, क्या मजा नहीं आ रहा? इतना अच्छा मौसम, इतना सुकून, मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। बस समय यहीं रुक जाए। यही अंतर होता है नीतू, किसी किसी को एक एक पल भारी सा लगता है और किसी किसी के लिए समय के पंख लग जाते हैं। मेघा ने दार्शनिक से अंदाज में बोला, तेरे मन में क्या है, मुझको तो बता सकती है। मैंने अपने मन के चोर को दबाकर पूछा। नीतू, मैं थोड़े समय से वैभव में बदलाव महसूस कर रही हूँ। मेरा भ्रम भी हो सकता है। मुझे कभी कभी लगता है
जैसे ये मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं है। मेघा के चेहरे पर चिंता की लकीर खिंच गई। मेरा चेहरा फक पड़ गया। ऐसा लगा बीच बाजार में निर्वस्त्र हो गई हूँ। अभी तक दिमाग की बातों को दिल सामने नहीं आने दे रहा था, पर जब दिमाग दिल पर हावी होने लगा, अगर मेघा ने वैभव में परिवर्तन महसूस किया है तो उन्होंने भी महसूस किया होगा। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं मेघा से निगाह मिलाऊं। मैडम, होटल चलें, बहुत थक गया हूँ, सामने से इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। तुमको क्या हुआ? इन्होंने मेरा उतरता चेहरा देखकर पूछा। मैं भी बहुत थक गई हूँ, मैंने सक पकाकर जवाब दिया। मयंक सो गए, पर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं क्या करने जा रही थी? अपना पति, अपने बच्चे, अपनी दोस्ती, सब कुछ, इतने सारे रिश्ते एक पल में एक आकर्षण के लिए दांव पर लगा रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह निकले और मैंने अपने पास लेटे हुए मयंक को देखा, जो बच्चों जैसी निश्चिंता के साथ सोए हुए थे। अचानक मैं मयंक से लिपट गई। मयंक ने मुझे रजाई में खींच लिया और मैं उसके सीने से लगकर सो गई। सुबह जब आंख खुली तो मन हल्का हो चुका था। आसमान के साथ मन के भी बादल छट चुके थे। मुझे सुकून था। मैंने अभी कुछ खोया नहीं था। अब मुझे वैभव को भी उस आकर्षण से बाहर निकालना था, जिसके चलते हम दोनों अपने रिश्तों में जहर घोल रहे थे। आज स्कीइंग करने चलते हैं, वैभव ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। बच्चे भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो आप लोग बच्चों को लेकर चले जाओ। आज हमारा मूड होटल में रहने का ही है, मैंने रोमांटिक अंदाज में मयंक के गले में बाहें डालते हुए कहा। आज अपना सेकंड हनीमून बनाएंगे, बच्चे हमारे साथ चले जाएंगे। मयंक, आज नीतू मैडम मूड में है, जरा संभल कर। मेघा ने मुस्कुराते हुए अपनी दाईं आंख दबा दी। मयंक, मेरे और मेघा के ठहाके गूंज उठे। शायद वैभव भी मेरा इशारा समझ गया और मुस्कुरा दिया। ये थी कहानी आकर्षण, जिसे आप सुन रहे थे राहुल जजोरिया की आवाज में। दोस्तों, ये कहानी और ऐसी और भी कहानियों के लिए आपको सिर्फ प्ले स्टोर पर जाकर प्रतिलिपि FM टाइप करना है और आप इसको इंस्टॉल करके ढेर सारी कहानियां सुन सकते हैं और उसके बाद लॉगिन करके आराम से अपना समय एंजॉय कर सकते हैं। शुक्रिया।